हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। इससे पहले कि आप इस स्टोरी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लेना। एक बुद्ध आश्रम था, उसमें बहुत से बच्चे रहते थे। जो एक बच्चा था, उसके पिताजी शराब पीकर उसकी पूरी फैमिली को मारते थे, उसकी माँ को मारते थे, उसकी बहन को मारते थे और उसको भी मारते थे। तो इस बात पे आश्रम के दूसरे बच्चे उस बच्चे पर हंसते थे, तो वो बहुत दुखी था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और उसने गुरु से कहा कि हे गुरु, जो आश्रम के दूसरे बच्चे हैं वो मेरा इस बात पर मजाक उड़ाते हैं कि मेरे पिताजी शराब पीकर मेरी पूरी फैमिली को पीटते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ये बात उन्हें पता कैसे चली। तो फिर वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, ये बात तो मैंने ही उन्हें बताई थी। तो गुरुजी कहते हैं कि तुमने ये बात उन्हें बताई तो ये तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम ये बात उन्हें नहीं बताते तो ना ही उन्हें पता चलता और ना ही वो तुम्हारा मजाक उड़ाते। तो फिर गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन बातों को तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है। ये ऐसी बातें होती हैं कि अगर हम ये बातें किसी और को बताते हैं तो उससे वो लोग हमारा ही मजाक उड़ाते हैं। तो पहली बात, हमें कभी भी अपनी इनकम नहीं बतानी चाहिए, जो भी हमारा वेतन है, क्योंकि उससे सामने वाला हमारी घर की स्थिति जान सकता है कि उसके घर की स्थिति कैसी है और हमारे पास कितने पैसे होते हैं। और अगर हम उस पैसों को अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं तब भी वो हमारा मजाक उड़ा सकता है कि इसके पास तो इतने पैसे हैं तब भी ये कितना कंजूस है कि ये हमें ये चीज़ें नहीं देता, ये हमारा दोस्त होने के बाद भी हमें अपने बर्थडे पे पार्टी नहीं देता। ऐसी सब बात भी लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें अपने घर की प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बतानी चाहिए, उससे लोग हमारा ही मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनके घर की प्रॉब्लम्स कैसी है। फिर वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे साथ तो ऐसा होता है, तुम्हारे पास तो ये नहीं है, तुम्हारे पास तो वो नहीं है जो कि हमारे पास है। तो ऐसी सब बातें लोग कर सकते हैं। तीसरी बात, हमें कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने किसी को प्रॉब्लम्स बताते हैं तो वो हमारा ही मजाक उड़ा सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में 20% लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें कि आपकी बातों से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से वो बात निकाल देते हैं। और 70% लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी परेशानियों का मजाक उड़ाते हैं। और सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि आपकी परेशानियों को समझते हैं और उनको आपकी परेशानियों में दुख होता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और चौथी बात, आपको कभी भी अपने घर की कोई भी स्थिति नहीं बतानी चाहिए कि मेरे घर की स्थिति ऐसी है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में कंप्यूटर है, मेरे घर में फ़ोन है। ये सब बातें भी आपको दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज़ है और अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके दोस्त ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे पास तो वो चीज़ है, तुम हमसे चिढ़ते हो इसलिए तुम हमसे ये चीज़ छुपा रहे हो, और वो वहाँ पे भी आपका मजाक उड़ा सकते हैं। और पांचवी बात, हमें कभी भी अपनी फैमिली की अच्छी बातें भी उन्हें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमारी फैमिली की कोई खुशी है कि मेरे भाई की जॉब लग गई, तो दूसरे लोग उससे जलते हैं, उससे जेलस होते हैं और वो हमें और चिढ़ने लगते हैं, हमसे बात करना बंद कर देते हैं और उससे हमारे रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं। तो यही 5 बातें उस गुरु ने अपने शिष्य को बताई और कहा कि ये 5 बातें तुम कभी भी किसी को मत बताना, क्योंकि ये 5 बातें ऐसी होती है जिससे अगर हम किसी को बताते हैं तो वो
कुछ भी कर सकता है, वो हमारा मजाक भी उड़ा सकता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि हमारे परेशानियों को समझते हैं, वरना 70% लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी परेशानियों का मजाक उड़ाते हैं। तो फिर वो शिष्य कहता है कि ठीक है गुरुजी, अब ये 5 बातें मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा।